वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं और उसके बाद नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। अब उस्मान बुज़दार साहब ने भी एमपीएस से रब्ता भी कर लिया, कल उनकी अहम मुलाकात भी होने वाली है। फिर खबर आई कि एक सीनियर वज़ीर ने मरकज़ से भी तरीन ग्रुप साहब से रब्ता किया, जहांगीर तरीन साहब से। अब मरकज़ में बहुत कम ही लोग हैं जिनके उनसे ताल्लुकात अच्छे हैं, आप ज़रूर नज़र आते हैं। इमरान खान साहब का भी आप पर एतमाद है, तरीन साहब के साथ भी आपके ताल्लुकात अच्छे रहे हैं, तो क्या रब्ता आपने किया और क्या उस्मान बुज़दार साहब ने भी रब्ता कर लिया तो समझा जाए कि मामला दुरुस्ती की तरफ जा रहे हैं? देखिए, मामला दुरुस्तगी की तरफ जा रहे हैं। और जहाँ तक राब्ते की बात है, देखिए ये जो सारे लोग हैं, सच्ची बात है कि मेरा तो इन बहुत सारे लोगों के साथ दूसरी या तीसरी नस्ल का ताल्लुक है। सो बहुत सारे इनमें से जो लोग हैं जो इलेक्ट हुए और फिर पार्टी में शामिल हुए या बहुत मुस्तकिल एक हमारी जो असम्बलियाँ हैं उनका हिस्सा है, तो उस हवाले से बहुत सारे लोगों से मेरे करीबी ताल्लुकात भी हैं। और इनमें से कई लोगों से मेरी जो गुफ्तगू है वो हुई भी है और आगे भी चल के होगी। और बिल्कुल आपकी बात सही है, उनकी जो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है उससे भी रब्ता हुआ है। एक सियासी जमात के अंदर देखिए, पहली बात तो ये ज़हन में रखिए शाहज़ेब साहब के पीटीआई का जो हुजम है, जो इस वक्त पीटीआई का साइज़ है, कोई और जमात उसके करीब भी नहीं है। पीपल्स पार्टी सिर्फ इंटीरियर सिंध की पॉलिटिक्स करती है, पीएमएलएन सिर्फ सेंट्रल पंजाब की पॉलिटिक्स करती है। हमारा इमरान खान वो एक वाहिद लीडर है जो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त उसका वोट बैंक है और पार्टी बहुत बड़ी है। तो इसमें छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो तो चलती रहेंगी और ये आखिरी भी नहीं है। फ्रेंकली इसमें आगे भी मसले मसाइल आएंगे और ये ऐसे हल होते जाएंगे, कोई इतनी बड़ी ये बात नहीं है। मगर फौजी साहब, आप जानते हैं जहांगीर तरीन साहब को, जहांगीर तरीन साहब एक बड़े स्मूथ ऑपरेटर हैं और जब वो काम भी करते हैं बड़ा पेशेंस के साथ काम करते हैं। जहांगीर तरीन साहब इतने इम्पेशेंट हो जाएं कि वो पब्लिकली अपने ग्रुप का ऐलान करें और बोलें कि जी इसकी एक सरबराही भी हो रही होगी असेंबली में, और फिर पंजाब हुकूमत के ऊपर इतने ज़्यादा एतराज़ उठें, तो क्या क्या ऐसी बात हो गई है कि जहांगीर तरीन साहब ने ये ऐलान कर दिया और क्या वो एड्रेस हो गई है? देखिए, जहांगीर तरीन साहब ने पहले तो मैं जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने सुनी है आप ही के चैनल के ऊपर, वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उनकी जो बात थी वो काफ़ी मुख्तलिफ थी उससे जो कि रात को ज़राए से चलती रही। उससे उन्होंने कहा हम पीटीआई का हिस्सा हैं, इमरान खान हमारे कायद हैं और हम समझते हैं कि वो इंसाफ करेंगे। और ये बात तो बिल्कुल उनकी एक ऐसी ही बात थी, उसमें कोई लॉजिकल बात थी, कोई ऐसा सच उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कुछ लोगों ने अलबत्ता इस सिचुएशन में जो फौरी तौर के ऊपर रिएक्शन दिया वो दुरुस्त नहीं था। और मैं ये समझता हूँ कि अगर वो रिएक्शन ना देते तो सिचुएशन मीडिया को भी इतना ज़्यादा उसमें खबरें ना आती। हमारा मीडिया कई दफ़ा ऐसा हो जाता है, मैं ये भी आपको बताऊँ, जो लोग आमतौर पे मीडिया पे नहीं आते उनको इसका एहसास भी नहीं होता कि उनकी बात को क्या एंगल मिलेगा और वो कितना किस तरीके से एक्सप्लॉइट होगी। लेकिन बाकी इंशाल्लाह मामला जो है वो मुझे उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएंगे, कोई ऐसा बड़ा प्रॉब्लम नहीं। वैसे मगर मुझे साथ में ये भी बताइएगा कि मैं फिर कह रहा हूँ कि आप क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स पंजाब की बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, आपने कहा कि आपका ताल्लुक भी लोगों से पुराने, कि इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात आपने सुने हैं, एक तो थे जहांगीर तरीन साहब के केस के हवाले से मामला जो अली ज़फ़र साहब देख रहे हैं और जहांगीर तरीन साहब को उस पर एतमाद है। ये जो अचानक पंजाब से मामला आया है कि जी हमें टारगेट किया जा रहा है पंजाब के अंदर हमारे ग्रुप को, क्या उसमें कुछ जेन्युइन बातें हैं जिनको एड्रेस करने की बात की गई है या जेन्युइन नहीं है, या अचानक ऐसे ही आगे एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर सामने आए हैं और प्रेशर करना चाह रहे हैं हुकूमत को? कई दफ़ा देखें, बात यह है शाहज़ेब कि मिक्स बात है। कई जगहों के ऊपर जेन्युइनली होगा भी, उनका मौक़िफ़ सही भी होगा और कई जगहों के ऊपर वो चीज़ें एग्ज़ैजरेट भी कई जगहों पे होती हैं। कई जगहों पे ख्वाहिशें भी होती हैं कि ये हमारी मर्ज़ी का अफ़सर लग जाए, हमारी मर्ज़ी का जो स्कीमें हैं वो हो जाएँ, इस तरह की बातें भी होती हैं। और कई जगह जेन्युइनली भी मैं समझता हूँ ग्रीवियंसेस होंगी, जो कि कई जगह ब्यूरोक्रेसी या जो सेक्रेटेरिएट है वो उस तरह से नहीं कर रहा। लेकिन मुझे पता है कि बुज़दार साहब ने जब से 1 महीने से कम से कम उन्होंने अपना 1 घंटा तो एमपीएस के लिए रखा हुआ है, जहाँ पे लोग जाते हैं, उनसे मिलते हैं, बात करते हैं। और अगर कोई ऐसे इश्यूज़ होते तो वो वहाँ पे बात हो सकती थी। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि कई जगहों पे एक्ज़ैजरेशन होगी, कई जगहों के ऊपर जेन्युइन जो है वो उनको ग्रीवियंस भी जो है वो होगी। और जो जेन्युइन ग्रीवियंस है उसके लिए हम एक इंशाल्लाह मैकेनिज़्म भी बनाएँगे और पीएम साहब ने भी हिदायत की है कि डेफ़िनेटली जो एक जेन्युइन मसाइल हैं उनको हल किया जाए। और जो एमपीएज़ और एमएनएज़ हैं हमारी पार्टी के, या जो इलेक्ट होके आए या जो इलेक्ट होके बाद में शामिल हुए,
उनकी जो जेन्युइन ग्रीवियंसेस है उनको दूर करना हमारा फर्ज है, जो हम करेंगे इंशाल्लाह। सब मगर ज़ाहिर है बजट तो आपकी पार्टी को उम्मीद है कि पास हो जाएगा, मगर उसके बाद उस्मान बुज़दार साहब पर एक मुसलसल तलवार नहीं लटकती रहेगी और एक हुकूमत, पहले ही उस्मान बुज़दार साहब की डिलीवरी पर सवाल उठता है, एक कमज़ोर और ज़्यादा हुकूमत नहीं हो गई उनकी अब इसके बाद? देखिए, पार्लिमानी जमहूरियत जो है ये एक बड़ा पेचीदा, सोफिस्टिकेटेड और बड़ा एक आई वुड से मुश्किल सिस्टम है। इसमें आपको अपने जो पावर कॉरिडोर्स में अगर रहना है तो आपको चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। और बुज़दार साहब इसलिए चीफ मिनिस्टर हैं कि उनको इन मुश्किलों से निपटने का हुनर आता है, और उससे भी ज़्यादा बात है कि इमरान खान की सपोर्ट उनको हासिल है। जब इमरान खान की सपोर्ट उनको हासिल है तो कई मुश्किलें उनकी जो हैं वो हल हो जाती हैं, और जो एक पेचीदगियाँ हैं एक असेंबली के अंदर वो ओवरकम हो जाती हैं, क्योंकि इमरान खान एक इतनी बड़ी एक टावरिंग लीडरशिप है उनकी, उसकी वजह से उनको बहुत जो है वो एज भी मिल जाता है, वो चीज़ें हल भी हो जाती हैं। लिहाजा ये जो प्रॉब्लम्स आएंगी ये आपने जैसा खुद ही कहा कि ये पहले से चलती आ रही हैं, ये आगे भी चलती रहेंगी, और कोई भी हुकूमत जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें ऐसे एब्सोल्यूट पावरफुल नहीं होती है, ये मिल मिला के चलना मगर होता है, फौजी साहब, चीज़ों को मैनेज अब करके जैसे चलना। बजट आ रहा है, अगर इतनी ग्रुपिंग अंदर ही होगी और नजर आएगा कि एक ग्रुप के जो मामलात हैं वो एड्रेस भी किए जा रहे हैं, तो मजीद ग्रुप भी सर उठा सकते हैं और आपकी इत्तेहादियों की हुकूमत है, इत्तेहादी भी मजीद ब्लैकमेलिंग पोजीशन में आ सकते हैं। तो आपकी जो गवर्नेंस है अगले आखिर के 2 सवा 2 साल की, वो और ज़्यादा मुतासिर हो सकती है कि ये फायर फाइटिंग करेंगे या गवर्नेंस करेंगे। नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं है शाहजेब कि हम कोई 2/3 मेजॉरिटी से तो जीत के आए नहीं हुए। सो मैनेज इसलिए ही कह रहा करके चलना होता है, और हमें भी एहसास है कि अगर अगर हम सुपीरियर पॉलिटिक्स करेंगे तो हुकूमत में रहेंगे, जब हम सुपीरियर पॉलिटिक्स नहीं कर सकेंगे तो जाहिर है कि हम हुकूमत में नहीं रहेंगे। इस वक्त हमने अभी तक जो हमने अपनी सुपीरियर पॉलिटिक्स से अपोजिशन को हर जगह मात दी है। आइंदा आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कि हमारी पॉलिटिक्स बहुत बालातर होगी अपोजिशन की सियासत से। सब जो पॉलिटिक्स की जब आप बात कर रहे हैं, हुकूमती जमात में अगर इस तरीके से एक डिवाइड आए, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं तरीन साहब के साथ जो इलेक्टेबल हैं, आज़ाद जीते थे फिर साथ आए, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीटीआई की टिकट पर जीते थे। तरीन साहब उन्हें कुछ दे नहीं सकते, वो खुद डिस्क्वालीफाइड हैं, प्राइम मिनिस्टर या कोई ऐसा ओहदा उनको मिल नहीं सकता। अगर वो फिर भी एक ब्लॉक की सूरत में जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वो फ्यूचर की पॉलिटिक्स को देख रहे हैं कि आइंदा उन्होंने किस पार्टी का टिकट लेना है और एक ब्लॉक के सूरत में बार्गेन करना है, और उन्हें पीटीआई एक वायबल ऑप्शन नहीं नजर आ रही है आगे जाके। मेरे ख्याल में इस वक्त जो पंजाब की सियासत में जो भी, अगर आप ज़िमनी इलेक्शंस के भी रिजल्ट्स देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि पंजाब में सिर्फ 2 ही जमातों में मुकाबला है, वो पीएमएलएन में और पीटीआई में। और ये जो पीएमएलएन अपनी जीती हुई सीटें भी तमाम तर मामलात के बावजूद सिर्फ 4-5-6 हज़ार वोटों से जीत सकी। तो इससे लगता ये है कि जो आइंदा आने वाले इलेक्शंस हैं उनमें पीटीआई का टिकट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट टिकट जो है वो रहेगा। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जो आप इलेक्शंस के नज़दीक जाते जाएंगे और अगले 2 साल जिस किस्म के ग्रोथ ओरिएंटेड बजट्स हम लेके आ रहे हैं, पीटीआई का पलड़ा बहुत भारी होगा अपनी बाकी जमातों के ऊपर, और इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगले 5 साल हुकूमत बनाने। मतलब गैर रिवायती तौर पर जीती हुई सीटें आप बैक टू बैक हारे हैं हुकूमत में होने के बावजूद, तो एक आध सीट की बात नहीं है, आप बहुत सारी अपनी जीती हुई सीटें भी हार गए हैं। तो उसके बावजूद आपको लगता है कि जब आप हुकूमत में नहीं होंगे और इलेक्शन हो रहा होगा तो ये सारे के सारे जो इंडिपेंडेंट्स हैं, इलेक्टेबल्स हैं, वो यही देख रहे हैं कि जी पीटीआई का टिकट हमें लेना है, उसके बावजूद इस वक्त इतनी ज़्यादा पोजीशन एक्सट्रीम ले ली उन्होंने जाकर और अलग ब्लॉक बना लिए। नहीं सर, पहली बात तो ये है कि ऐसा नहीं है, जीती हुई सीटें नहीं हारे, कराची में जरूर हुआ है, लेकिन करम एजेंसी में हम हारी हुई सीट जीत गए हैं। इसी तरह से कई और जगहों के ऊपर जो है मुकाबला ये रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात ये बताऊं कि आपको तारीफ एक्चुअली ये करनी चाहिए, हुकूमत के बारे में तासुर ये होता है कि वो तो ज़मीनी इलेक्शंस में उसके मुकाबले में इलेक्शन लड़ना ही बेवकूफ़ी है। इसलिए कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जिस तरीके से इलेक्शन लड़ते हैं, पीटीआई नहीं लड़ती है। हमारे यहाँ तो एक जो कैंडिडेट्स जब नॉमिनेट होते हैं, जो हमारे यहाँ हुकूमतें जब करती हैं, तो पूरी हुकूमत ही उस कैंडिडेट के साथ लग के इलेक्शन कैंपेन लड़ती है। आपने देखा इन इलेक्शंस में जो तमाम ज़िमनी इलेक्शंस हुए, सवाए डस्का के जहाँ पे फिर बाद में रीपोल हुआ, कहीं पर किसी का एलिगेशन भी नहीं है धांधली का, इतने जो, और कहीं पे ये एलिगेशन भी नहीं है कि हुकूमत ने वहाँ पे इंटरफेरेंस की। इसके बावजूद इलेक्शन शफाफ हुए। अब इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि पीएमएलएन ने तमाम ताकत लगाने के बावजूद वहाँ पे बड़ी लीडों से नहीं जीत सका। और जिस तरीके से ये हमारे जो 2 साल थे, ये बड़ा हमने अपने बजट्स में बड़ा रिस्ट्रेंट किया ताकि एक जो इतने मालियाती खसारे हैं उनसे हम बाहर आ सकें।
आप अगले जो बजट्स आएंगे या अगली जो हमारी अगले 3 साल की ग्रोथ ओरिएंटेड जो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह टर्म के एंड तक आप देखेंगे कि पीटीआई अपनी मकबूलियत की अरूज पर हो। और सर, तो एज ऑफ नाउ आप कह रहे हैं ये तरीन साहब के ग्रुप का मसला हल हो गया, और अगर पंजाब की हद तक हल हो गया तो मरकज में एक अली जफर साहब की रिपोर्ट आनी है। अब शेख रशीद साहब भी कह रहे थे वो जल्द से जल्द दे दें तो अच्छा है, ये मामला खत्म हो। अगर वो उनके खिलाफ आ गई तो फिर ये मामला कहाँ जाएगा, और वो रिपोर्ट कब आ रही है? देखिए, वो रिपोर्ट्स का कोई ताल्लुक नहीं है जी। देखिए, इमरान खान ने ना अकाउंटेबिलिटी के ऊपर उन्होंने अपने करीब तरीन लोगों की कभी परवाह नहीं की है, और वो जो उनका एक जेन्युइन कॉज है उसके ऊपर वो बिल्कुल पीछे नहीं हटते। चाहे वो बाबर अवान साहब का मामला हो, चाहे वलीम खान साहब का मामला हो, सब्तैन साहब का मामला हो, ये आपके सामने हुए हैं। एक भी मामले में ये ना तरीन साहब को तवक्को है इमरान खान से कि वो कोई उनकी सिफारिश करेंगे, ना ही किसी और को ये सोचना भी चाहिए कि इमरान खान इंटरफेयर करेंगे। वो जेन्युइन जो एक मेरिट के ऊपर मामला जाएगा वो उसके मुताबिक जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, ना ही ये को वादा किया गया है कि वो उसमें कोई इंटरफेरेंस होगी। बहुत शुक्रिया।